नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज अब हम लोग बात करेंगे एनीमिया के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया है क्या? एनीमिया जनरली हम लोग उसको बोलते हैं जब हीमोग्लोबिन लेवल किसी भी रीजन से, जैसे लॉस ऑफ ब्लड या तो फिर एक्सीडेंटल केस में जब हेमरेजिक ब्लड हो जाता है, मतलब जैसे बह गया खून, तो उसमें भी एनीमिया होता है। तो कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जो जेनेटिक आ जाता है, तो वो सब जो डिफेक्ट है वो उसको हम लोग कैसे उसको मेडिकली भाषा में पढ़ना चाहेंगे और कैसे पढ़ेंगे, तो वो चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। एनीमिया है क्या, एनीमिया हम लोग किसको बोलेंगे? ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा एनीमिया का? एनीमिया इज डिफाइंड एज ए रिडक्शन इन द कंसंट्रेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द पेरिफेरल ब्लड बिलो नॉर्मल फॉर द एज and sex of the patient. An adult male is said to be anemic when his hemoglobin falls below 13.5 gram per deciliter, and an adult female when her hemoglobin falls below 11.5 gram per deciliter. हम लोग इसको इस तरह से बोलेंगे जैसे कि किसी का खून यदि शरीर में आरबीसी हीमोग्लोबिन जो भी बोलिए, वो उसका जो है मतलब कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन मान के चलिए 13.5 से कम हो जाता है, तो उसको हम लोग एनीमिया बोलेंगे। वो मेल में होना चाहिए, ठीक है। और 11.5 से यदि कम हो जाता है फीमेल में, तो उसको भी हम लोग एनीमिया बोलेंगे फीमेल में। इसको हम लोग किस टाइप से लिखेंगे? जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ देखते हैं, जैसे डिपेंड करता है उसका कि किस टाइप का एनीमिया है। जैसे किसी में MCB, MCHC ये सब डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और किसी में क्या होता है कि वो सब नॉर्मल रहा लेकिन हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो वो किस कंडीशन में होता है वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे आगे। आज मैं शॉर्ट में ही बात करूंगा। दूसरा उसका डिफिनेशन होता है व्हेन हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स आर बिलो टू इट्स नॉर्मल वैल्यू, देन कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। ठीक है, इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है दोस्तों? इसका क्लिनिकल फीचर्स जो होता है, क्लिनिकली द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया डेवलप डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया एंड एज ऑफ द पेशेंट। चिल्ड्रेन यूजुअली टॉलरेट ग्रेटर डिग्री ऑफ एनीमिया बेटर देन एडल्ट एज द कार्डियोवास्कुलर systems cannot compensate efficiently with the age. Cardiac and cerebral manifestations are more common in the old age because of common associations of snell degenerative changes. ठीक है, कॉमन सिम्टम्स एंड साइन ऑफ एनीमिया। कॉमन सिम्टम्स एंड साइन ऑफ एनीमिया में क्या आएगा? पेलर ऑफ स्किन, पेलर ऑफ स्किन, कंजक्टिवा, नेल्स बेड, ऑरल म्यूकोसा, ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे ये हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, नेल है ये, ठीक है। नेल को ऐसे हम प्रेस किए तो आपको देख रहा होगा थोड़ा सा लाल दिख रहा है ना, तो मतलब ये हीमोग्लोबिन ठीक है। यदि हम दबाएं इसके बाद भी इस टाइप से हल्का वाइट दिखा तो समझ लीजिए हीमोग्लोबिन नहीं है। आँख है, आँख का जो जिस पर काजल लगाते हैं उसको नीचे फैला के देखेंगे तो उसमें यदि रेड मतलब दिखता है तो मतलब समझ लीजिए कि उसमें हीमोग्लोबिन लेवल सही है। यदि वो वाइट टाइप से दिख रहा है तो समझ लीजिए हीमोग्लोबिन लेवल कम है। पेलर ऑफ स्किन क्या हुआ? जैसे हमारे स्किन का जो कलर है, इस कलर में चेंजेज आएगा। यदि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा या तो फिर वो वाइट हो जाएगा या तो फिर वो क्या होगा, ब्लैक पड़ जाएगा। ठीक है, दो तरह के कलर चेंजेस आते हैं उसमें। और ऐसे जनरली हम लोगों का कलर कैसे दिख रहा है? लाल दिख रहा है। ठीक है, कैसा दिख रहा है दोस्तों? लाल दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग इसको प्रेस किए हैं तो कैसा दिख रहा है? रेड कलर दिख रहा है। तो इसमें हीमोग्लोबिन लेवल सही है। दूसरी है उसमें जैसे क्या बोलते हैं, आँख का हो गया। जीभ से हम लोग देख सकते हैं, ऑरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन जैसे है, तो जीभ को बाहर करेंगे तो उसमें क्या होगा? जीभ वाइट कलर का दिखेगा।
कैसा दिखेगा दोस्तों, व्हाइट कलर का दिखेगा। तो उससे भी हम लोग सिम्टम को पता कर सकते हैं, ये सब जो साइन है इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि पैर वगैरह में सूजन आ जाते हैं। तो जनरली पैर वगैरह में सूजन आता है, ये तो आपका किडनी डिजीज में भी हो सकता है और ये लिवर डिजीज में भी होता है। लेकिन कभी कभी एनीमिया में भी पैर में सूजन आते हैं, ठीक है। जनरलाइज मस्कुलर वीकनेस होगा, मतलब मसल्स में ऐसा लगेगा कि ताकत नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वो कैसे क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाती है जब, तो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया। जैसे मान लीजिए कि यातायात की संख्या है, जैसे दिल्ली से आपको कोलकाता जाना था, सामान को ट्रांसपोर्ट करना था, तो मान के चलिए कि हमारे पास 20 ट्रक है। अब 20 ट्रक में क्या है कि ट्रक का जो ढोने की कैपेसिटी है वो कम हो गया, ठीक है। अब ढोने की कैपेसिटी कम हो गया तो उसमें क्या होगा कि भाई ट्रक ऐसा चल रहा है जैसे कि लगता है मरियल ट्रक है, तो उसमें क्या होगा, वो लोड भी तो वैसे ही धीरे धीरे लेके जाएगा ना, और कम लेके जाएगा। तो वो क्या होगा कि वहाँ से सामान दूसरे स्थान पे पहुँच नहीं पा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट मटेरियल जो होती है वो टिश्यू तक नहीं पहुँचता है, तो टिश्यू क्या होता है, भूखा रह जाता है। तो जिसके चलते शरीर में वीकनेस आ जाती है, मसल्स में मस्कुलर वीकनेस आता है, ठीक है। टायर्डनेस लगेगा, मतलब थकान थकान महसूस होगा। तो ये सब चीज़ जो है कब होता है, ये सब कंडीशन आता है हीमोग्लोबिन कम हो जाने से। किसी किसी को आप गांव में देखे होंगे दोस्तों कि किसी को चक्कर आके गिर गया। क्यों गिर गया भाई, किसी का ब्लड प्रेशर की कमी होती है उसमें गिर जाता है। लेकिन जनरली यदि हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी लोग गिर जाते हैं, ठीक है, चक्कर आ जाता है। तो हम लोगों को दोस्तों ध्यान देना है कि किस टाइप के कंडीशंस में है। तो अब हम लोग उसको आगे क्या पढ़ेंगे, जैसे देखिए ओकेजनली एंजाइनल अटैक में भी होता है प्रॉब्लम, ठीक है। और अब हम लोग इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमिया, कितने टाइप के एनीमिया होगा। तो एनीमिया जो है मॉर्फोलॉजिकल होता है, मॉर्फोलॉजी टाइप होता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल टाइप, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल टाइप में क्या होता है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एवरेज सेल वॉल्यूम, ठीक है। जैसे एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, तो वो हमारे जो हैं मतलब कि उसके डिपेंड पर होता है। जैसे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में ये किस कंडीशन में होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो टाइप है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी में जैसे कि आरबीसी का जो मॉर्फोलॉजी होता है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होगा। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये है आरबीसी, ठीक है। ये है आपका पेलर एरिया, ठीक है। ये पेलर एरिया है और इसके ऊपर रहता है, अंदर रहता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में क्या होगा कि माइक्रोसिटिक में ये पेलर एरिया जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है। पेलर एरिया जो है वो छोटा हो जाएगा और वो एनीमिया जो कहलाएगा वो होगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। अब दूसरा होता है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप। तो नॉर्मोक्रोमिक टाइप में क्या होगा, जैसे दोस्तों ये है आपका आरबीसी, अब इसमें है मैक्रोसिटिक हो गया। अब ये पेलर एरिया तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन ये रीजन क्या है कि इसमें क्यों बढ़ा, तो ये जो होता है वो होता है विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, जिसे हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में। दूसरा होता है दोस्तों डायमॉर्फिक टाइप एनीमिया। तो उसमें क्या होगा, डायमॉर्फिक में दोनों होगा,
विटामिन B12 डिफिशियंसी भी होगा, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी भी होगा और आयरन डिफिशियंसी भी होगा। तो आयरन डिफिशियंसी होगा जिसमें इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एंड मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इस एनीमिया को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमॉर्फिक टाइप एनीमिया। इज दैट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड विटामिन B12 फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एट ए टाइम, मतलब सेम टाइम में दोनों एनीमिया प्रेजेंट होगा। उसे नेक्स्ट मैं लिख ही देता हूं दोस्तों, सबसे बेटर रहेगा। आप लोगों को यदि नोट करना हो तो आराम से नोट कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल टाइप में क्या क्या आएगा, मॉर्फोलॉजिकल टाइप, मॉर्फोलॉजिकल टाइप, मॉर्फोलॉजिकल टाइप में क्या होता है, पहला आपको आएगा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किस जो होता है उसमें क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा होता है दोस्तों इसमें मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। आप लोगों को तो पहले समझाया, उसमें तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा इससे बेटर समझाने की। यदि नहीं होता है तो और मैं अध्ययन करके उसको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूं अभी, टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टाइप, या तो जो भी टाइप मैं अभी बताने जा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन 100% एक न एक आपको कोई भी एग्जाम में पूछे जाएंगे ही। माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी होता है। इसमें होता है आपका विटामिन B12 डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, और तीसरा होगा आपका B12 फॉलिक एसिड, और हाँ इसका नाम होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नंबर 3 होता है डायमॉर्फिक एनीमिया। डायमॉर्फिक एनीमिया दोस्तों, इसमें डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, मॉर्फिक मतलब होता है दो तरह के मॉर्फोलॉजी जो पाया जाएगा, मतलब माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक, ठीक है। माइक्रोसिटी मतलब हो गया, माइक्रोसिटिक मतलब हो गया छोटा, मैक्रो मतलब हो गया बड़ा साइज, ठीक है। तो दोनों टाइप के जो आरबीसी आपको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में पाए जाएंगे, तो उस टाइप के जो एनीमिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमॉर्फिक एनीमिया, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी भी होगा, विटामिन B12 डिफिशियंसी भी होगा और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी भी होगा। डिफिशियंसी एनीमिया होगा, ठीक है। तो डायमॉर्फिक एनीमिया में क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी होगा, विटामिन B12 फॉलिक एसिड डिफिशियंसी भी होगा,
और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप में क्या होता है दोस्तों, उसमें हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। ठीक है, चौथा होता है आपका नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक कैसे होता है कि हेमोलाइटिक जब एनीमिया होती है तो उसमें सेल का साइज नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, वो किस किस कंडीशन में होता है, जैसे हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया हो गया, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया हो गया। जैसे कि एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया में क्या होगा, जैसे किसी का एक्सीडेंटल हुआ तो तुरंत उसका हम लोग जैसे आधा 2-2.5 घंटे के अंदर उसका टेस्ट किए तो उसमें नॉर्मल साइज रहेगा। ठीक है, उसमें किसी तरह की डिफिशियंसी नहीं होती है। तो वो हो गया आपका नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप। मतलब उसका भी एग्जाम्पल लिख ही देते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजी टाइप। दोस्तों मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ एनीमिया कैसे हम लोग करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए केस ऑफ एनीमिया इज डन कंसिडरिंग, उसका कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ द केस। किसी भी पेशेंट है उसका यदि ब्लड लॉस हो रही है तो उसमें हम लोग पता करेंगे कि उसका हिस्ट्री क्या है, किस कारण से उसका हो रहा है, क्लिनिकल फीचर्स उसका देखेंगे। इसके बाद सम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो उसका रिक्वायर हो सकता है। हिस्ट्री में हम लोग ये सब देखेंगे कि दोस्तों उसका कितने दिन से यदि हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है तो जनरली क्यों डाउन हो रहा है, किसी तरह का ब्लड लॉस वगैरह नहीं है, स्टूल से पास नहीं हो रहा है, या तो फिर किसी को पाइल्स वगैरह होती है, या तो फिर किसी का कंटिन्यू ब्लीडिंग वगैरह रह रहा है, इंटेस्टाइनल अल्सर वगैरह है तो उसके चलते तो नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग को उसका जो हिस्ट्री जो बताएगा पेशेंट उसके अनुरूप हम लोग उसको देखेंगे। इसके बाद वो तो खैर दोस्तों डॉक्टर के काम है, बाकी हम लोगों के पास जो टेस्ट आएंगे उसके अनुरूप हम लोगों को करना है, लेकिन हम लोगों को एनीमिया अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इससे बेटर नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं एनीमिया के बारे में कोशिश करूंगा अच्छे से बनाने के लिए, उसको मतलब एक तरीकेबद्ध तरीके से बना के उसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको देख लीजिए, ये जनरली मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज था मैंने उस चीज के बारे में बताया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।